जी जी। तो मतलब सरकार आते थे तो सरकार आकर के मतलब हमारी माँ मतलब भजन बहुत सुंदर, जैसे भगवान को सुनाने के लिए हम अपने माँ के मुंह से आज तक एक भी संत नहीं या एक भी आदमी को नहीं देखे जो भगवान को वो भजन गा करके, जैसे मीरा जी नाम था वैसे मीरा के तरह पागल के तरह हमारा माँ रो रो करके भगवान के को भजन सुनाती थी, इतना मतलब प्रेम से। तो सरकार जी छुप के आते थे और हम और जैसे वो भजन सुनते थे, जैसे किसी को अपना दर्शन भी नहीं देने देते थे, तो छप के। एक रोज हमारे बाबूजी देख लिए, हमारे बाबूजी बोले अरे कौन है ये, काहे हम लोगों के यहाँ आके छुप के। और जब ये मतलब हमारे बाबूजी उनको पूछते थे सरकार आप कहाँ आए हैं, तो सरकार जी निकल के चल देते थे। तो हमारी माँ बोली जी नहीं ये कोई महापुरुष हैं, ये बहुत बड़े संत हैं, यहाँ आए हैं आप लोग, हम जो भजन गाते हैं वो सुनने के लिए आते हैं। तब सरकार जी हमारे यहाँ आना शुरू कर दिए। हमारे बाबूजी संत, हमारी माँ बोल दी संत हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं। तब सरकार हमारे यहाँ आते थे। सरकार जी जब आते तो बाबूजी हमारे बोले थे नहीं सरकार जी आपको आज हमारे यहाँ ही पंगत करना होगा। तो है ना हम करेंगे तो गांव का जितने आदमी को हम बोलेंगे उतने को खिलाना पड़ेगा। तो हमारे बाबूजी बोलते ठीक है आप जाइए जिनको आपको लाना हो। अब इधर टोकना चढ़ा हुआ है, बहुत बड़ा डेग में चावल, साग, सब्जी, तरुआ सब बन रहा है। सरकार जी कहीं गांव में बैठ करके सत्संग हो रहा है। अब गए सरकार जी तैयार है, अच्छा आ रहे हैं मतलब जब बहुत देर मतलब अब आशा निराशा हो जाते तब सरकार जी आते तो सबको साथ कर करके तब बैठ के प्रसाद पाते थे, अपने पाते थे, सबको पवाते थे प्रेम से। और मतलब ये हर समय ऐसा मतलब लगभग महीना में 5 रोज या 7 रोज निश्चित सरकार जी प्रसाद मेरे घर में पाते थे। हमारी माँ मतलब उनके आगे में कुछ नहीं। ऐसी लीला है एक जो हम एक बार अपना हाथ दिखलाए किसी मतलब हाथ देखने वाले से, तो उसने हमको बोल दिया जो तुम्हारा जो है सो उम्र 32 वर्ष ही है। और 32 वर्ष के उम्र में हमारे बड़े भाई थे वो दुनिया से चले गए थे। तो हमारी माँ तभी से गिर गई सीधे। और एक और आए जो ज्योतिष, वो भी माँ के सामने में हमको बोल दिया जो देखिए आपका हाथ, वो बोले जो आपका उम्र तो 32 वर्ष है। माँ हमारी बेहोश हो गई, सरकार अपने आप आ गए, मीरा जी क्या बात। तो हमारी माँ रो करके बोली जो ऐसे हमारे विषय में जो है सरकार वो तो अब सब जो आता है 32 वर्ष उम्र। सरकार तुरंत हम थे खेत में, जटाओ सरकार को भेजे, बुला के लाओ उसको। हम लोग सरकार को उतना महत्व नहीं देते थे, जो सत्य बात। हाँ माँ हमारी बहुत महत्व थी। हाँ हम लोग उस समय समझ नहीं था, अज्ञानी थे। तभी थोड़ा देर करके आए, तुरंत दाई जी सरकार थी हमारी दीदी के घर में हमको तुरंत बुलाए, जो तुरंत चलो बुला के लाओ उसको। गए, इतना देर काहे लगाया, जैसे अपने के तरह। ऐसा दया देने वाला व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं होगा। दया के सागर थे हम लोग, उनके दया को समझ नहीं सकते, अब समझते हैं। अब जब वो ये धराधाम पर चले गए तब समझते कितना दयालु थे। हम लोग तो भाग रहे थे, उनको देखते थे तो छपकते थे, नहीं भेंट करेंगे, नहीं जाएंगे उनके पास। वो बैठा करके हम लोग को सत्संग देना शुरू कर देते थे। मन था चंचल, इधर भागे उधर भागे, बुलाए, बोला तुरंत हकारी हो अपना गमछा दीजिए, तुरंत हमको गमछा पहराए, तुरंत स्नान कराए, तुरंत है तो अपने से। ये जो माला जो है हमारा सरकार जी के हाथ का बंधा हुआ है, अपने से बांध दिए माला। जो आज से तुम वैष्णव और अखंड नाम संकीर्तन तुम चलाओ, नाम से सब रसायन हम करी, नई नाम सन कोई, रंचक तन में संचर्य तो सब तन कंचन होए। इस भगवान नाम को तुम चलाओ बेटा, कुछ नहीं होगा तुमको। नाम ही एक ऐसा कल्पतरु है, मतलब जो तुम जो चाहोगे वो तुमको मिलेगा। इसलिए बेटा नाम चलाओ। इस डर से भी सरकार बोल दिया हमको, ज्योतिष बोल दिया 32 वर्ष उम्र है, और डर से इसमें लग गए नाम में। दिन रात सरकार पागल थे उस समय में। उस समय में हम लोग खाना खाने के लिए चावल में भी राधा और कृष्ण को देखते थे। वृक्ष के तरफ देखते तो उसमें राधा कृष्ण, अगर घर में देखते तो खौर को, तो खौरों में राधे कृष्ण दिखाई दे रहा है। इतना प्रेम था, वो प्रेम अब नहीं है, सत्य में बोल रहा हूँ। इतना सरकार को कहते सरकार बहुत कृपा है बेटा,
हम लोग दिन रात रात भर जाग कर सिर्फ भगवान नाम लेते थे, रात पूरा रात। कोई अगर कहता होगा जो पूरा रात 10 बजे तक तो कीर्तन करने के लिए गांव के सब लोग आते थे और 10 बजे के बाद सब चले जाते थे। तो हमारे बैजनाथ बाबू सरकार थे, वो अपना मतलब घर में सोते थे और हम और एक रामदास जी थे, दोनों आदमी मिल करके हम लोग अपना कीर्तन किए सुबह में। फिर 3 बजे मंगला आरती के लिए अपना बैजनाथ बाबू तैयार होकर आ जाते थे, तब हम लोग अपना वहाँ से स्नान कर करके हम लोग भी उसमें सम्मिलित फिर हो जाते थे। वहीं रह करके सरकार कहते थे जो यहाँ जो सेवा हो रहा है वो सेवा इससे बड़ा सेवा है, मतलब प्रिया और प्रियतम, ये सबसे उच्च सेवा है बेटा। प्रिया और प्रिय हैं हम रसिक नन, प्रिया प्रिय कुंज रस कुंज महल के दासी, नव नव केल बिलो के छिन छिन रति विपरीत उपासी, वीरी वसन सुगंध हारसी, रुखले करत खवासी, देत प्रसाद प्रेम सहस, कई कई भगवत दासी, सिर्फ तुमको दासी बन करके और यहाँ सेवक। इसीलिए 8 बार आरती और 1 बार विश्राम आरती सब। और हमारे राम जी बोलिए या कृष्ण जी बोलिए या राधा जी बोलिए, वो प्रिया दुल्हा और दुल्हीन, और उसमें गुलाब का ही फूल उसमें देना है, तुलसी जी उसमें नहीं जाना। जी जी जी, निष्कुंज उपासना हम लोग वो सेवा करते अभी तक। अब तो नहीं हो रहा है, सरकार जी जिस रोज़ से ये धराधाम पर से चले गए हम लोगों को अब हम लोग उनके बात के सिवा किसी के बात को समझ ही नहीं पाते हैं। वो जो पाठ पढ़ा करके चले गए, वो पाठ पढ़ाने वाला अभी अब कोई है ही नहीं। वो थे निष्किंचन थे, उनको तो कुछ नहीं चाहिए। हम कहते थे घर जाएंगे, नहीं बेटा बस 1 अध्याय बेटा, रात 12 बज रहा है, अब 12 रात है। तो वो कहते नहीं बेटा बस 1 ही अध्याय, बच्चा ही सुन ले, बहुत बटनी कहतीन पढ़ा करके दूरा अपने। वो कितना मतलब सुबह जो 4 मतलब शाम जो 4 बजे से बैठ जाते थे कथा पर, रात 12 बजे तक सिर्फ बीच में 1 बार अगर पेशाब के लिए उठ जाते थे या किसी काम के लिए मतलब उठ के खड़ा होते थे, नहीं हम लोग होते थे मर जाएंगे, अब ये दुख रहा है, अब कैसे भागे हैं भगवान करना फुर्सत रहे थे। अब कहते बेटा एक ऐसा कृपा करने वाला अब कोई है ही नहीं। ऐसे संत कहाँ मिलेंगे हम लोगों को अब? सिर्फ निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। हमारे गांव में बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन हम सरकार उनको क्यों नहीं कहते भजन करने के लिए? तो बेटा चलो, तुम कहते हो तो चलो। जाते थे कहते थे उनको करने के लिए, तो बहुत समझाते थे करो, अभी इनका समय नहीं आया है, करेंगे। कृपा है तुम लोगों को, जो तुम लोगों को ऐसा कृपा मिल गया, किशोरी जी कृपा कर दिए हैं। ऐसा मतलब कितने मतलब लीलाएं हैं जो हम लोगों ने देख लिया है, जो मतलब सरकार जी के कृपा से क्या जो बात वो बोल गए वो बात अभी देख रहे हैं। हमारे मंडप के विषय में बोले जो वहाँ अपने आप हम सरकार लालटेन सरकार तेल नहीं पूरे छे, अरे वहाँ अपने आप लाइट जलेगा, वो मनी उसका नामे रख दिए मनी मंडप, वहाँ मनी जलेगा, वही अभी जल रहा है। आप भी गए हैं, भले कोई रहे या ना रहे, किसी को कोई लेना देना, तब भी जो जल रहा है लाइट वहाँ, वो कहीं लाइट आप देखे हैं उनके वो उन्होंने जैसे राम बोल के चले गए, जो कृष्ण बोल के, वैसे हमारे साहब सरकार जी जो कुछ बोल के गए वो अभी तक वो कहीं नहीं देख रहे हैं। जो एक मतलब कहीं थोड़ा भी मतलब कहीं कोई ये नहीं है जो मतलब वो नहीं देख रहे हैं, वही जो बोल के गए वो देख रहे हैं। जैसे हमको कहा कर गए जे तुम ऐसे रहोगे वैसा ही हम हैं। अब उनकी हाँ वो थे तो हम लोगों के पास उनका बहुत डर था, बहुत डर। उनके डर से हर समय कोई अगर गलत काम के तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए, सरकार को वो तो अंतर्जामी थे, अपने आप पकड़ लेते थे। किसी कोई गलती किए, अरे जब गए बैठे घुमा करके ये बात सुरेंद्र बाबू आप काहे कर रहे हैं? अरे सरकार कैसे जान गए? अरे हम तुम्हारे 21 पीढ़ी का हाल जानते हैं, तुम तो हम तुम्हारे 21 पीढ़ी का हाल जानते हैं। सीधे बोलते थे, यही कहते थे, बेटा हम 21 पीढ़ी का हाल जानते हैं, इसीलिए हमसे कुछ छुपा करके मत करना। हम सबको देख रहे हैं कौन क्या है। वो कभी कभी मतलब एक दो भजन भी सुनाते थे, कते दिन होइबे प्रेम संचार होय पूर्ण काम, बोले बो हरि नाम,
मतलब वो प्रेम अगर जब तुमको भी हो जाएगा तो तुम भी देखना शुरू करोगे बेटा अभी। इसलिए प्रेम को बढ़ाओ, सब में भगवान को देखो, तब तुम सोच, तब अपने आप देखना शुरू करो। उसके लिए ये आँख नहीं, उसके लिए अंदर में वो अपने आप तुमको खुल जाएगा। तो वो प्रेम तो अब तो वो उस समय में जैसे सरकार चलते रहते थे, पैदल चलते थे, उस समय तो आप सब दर्शन किए। जी जी। इस समय के कुछ लीलाएं सरकार पैदल अब नहीं कह सकते हैं, हम लोग तो जवान थे, सरकार जी हम लोगों से बहुत उम्र में बड़े थे, लेकिन सत्य कह रहा हूँ हम लोग थक जाते थे, बेहोश हो जाते थे, घर घर जाते थे तो कुछ इधर उधर प्रसाद उरसाद मिल गया तो और हमें बैठ के खा लेते थे। सरकार तो कुछ नहीं लेते थे कहीं, लेकिन सरकार कभी थकते ही नहीं थे। ये बात किसी में आज तक देखे ही नहीं, सरकार थकते नहीं थे कभी नहीं। सुबह अगर चलना शुरू कर दिए तो शाम, सुबह फिर हो गया, सुबह से सुबह हो गया। सब आदमी जैसे हमारे निरंजन जी सरकार थे, वो गुस्सा में थे उस समय में, जिस समय में सरकार जी दूर दूर तक जाते थे, खरैया जाते थे, फुलहारा जाते थे और मतलब पोखराम जैसे लदहो जैसे मतलब अगल बगल के जितने गांव था सब में सरकार जाते थे, जहाँ नाम संकीर्तन है सब जगह जाते थे। हम लोग पीछे से गुस्सा से सरकार अब छोड़ देते गांव, नहीं नाम से बेटा चलो 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 चल रहे हैं हम लोग गिर रहे हैं, हम लोग जवान शरीर है, हम लोग गिर रहे हैं। हम लोग कहीं जाते हैं तो घर में कहीं कुर्सी पर बैठ गए, कहीं मतलब कि नीचे भी अपना बैठ गए, थोड़ा आराम भी कर लिए। लेकिन सरकार तो कहीं बैठती नहीं, सरकार तो इस घर से निकले फिर उस घर में, इस घर से निकले फिर उस घर में, इस घर से निकले इस घर में, यही उनका। वो तो कहीं मतलब उनको शरीर में हम आज तक थकते हुए देखे ही नहीं जब थक गए ना तो अब सोचते हैं नहीं, जहाँ जो है सो प्रेम, जब प्रेम जिनको भगवान से हो जाता है तो वो तो प्रेम, वो तो शरीर में तो रहते नहीं हैं, शरीर उसका थकता है। अब समझते हैं हम भी, जो जहाँ प्रेम रहता है वहाँ शरीर नहीं, कहीं नहीं। हम लोग संसार में भी देखते हैं, अगर कोई काम करना शुरू कर देते हैं, कितना भी अगर मतलब बड़ा से बड़ा काम है तो उसको करना शुरू कर देते हैं, और अगर उसमें मन एकदम प्रेम से उसमें लगे हुए तो उसमें थकावट नहीं होता। वैसे सरकार जी के तो भगवान के प्रेम में एकदम लीन थे, उनको तो सिर्फ किशोरी जी के सिवा और कुछ था ही नहीं। और जीव का कल्याण कैसे हो, किसी गरीब के यहाँ हम लोग एक बार डीहा में एक डोम जाति के थे, सरकार जी बोले सब लोग चलो आज उनके यहाँ कीर्तन छोड़, तुम लोग आगे चलो, तुम लोग वहाँ सजाना बजाना सब करना। बहुत वो शिक्षक थे तो सुमल्लिक जैसे बोलते हैं, तो हम लोग सोचे भाई डोम है कैसे जाएंगे, हम लोग जात पात सब सोचते थे। तो सरकार जी वहाँ हम लोगों को कहे तुम लोग पहले जाओ, तुम लोग वहाँ सजाना घर को, मतलब सब कुछ करना, वहाँ उनके यहाँ आज कीर्तन शुरू होगा। तो गए तो उनके यहाँ देखे खूब साफ सफाई, एकदम खूब अच्छा कुर्सी रखा, सब कपड़ा नया नया, सब बर्तन नया नया, एकदम जैसे फल, जैसे 5 रंग का फल भी, नारियल, छोहारा, किशमिश, काजू, सब अलग अलग प्लेट में सजा है। वो इतना पवित्र हम नहीं देखे अभी तक, किसी के यहाँ नहीं। और सब तुलसी तोड़ करके भी रखा हुआ है। वो लोग जो आप सरकार इस जो है सो अपना प्रसाद जैसे जो भोग लगाइए, हम तो नहीं छू सकते हैं, हम तो जाति के, छोटे जाति के हैं। सरकार जी गए, हम लोग अब कीर्तन शुरू होने का हम लोग इसी डर में थे, जब कीर्तन शुरू होगा तो ये प्रसाद इसका कौन खाएगा, डोम जाति का प्रसाद है। सरकार जी गए, बस सबसे पहले बस नाचते नाचते वहाँ पहुँचे, तुरंत कीर्तन हरे राम 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 नाचना शुरू कर दिया। आरती जलाओ, आरती का आरती होना शुरू हो गया, भोग तुरंत लगाया गया, आरती हुआ। सरकार अपने से बस प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। अब कौन नहीं ले, सरकार के हाथ से प्रसाद कौन नहीं लेगा, सरकार का कृपा बरसा। हम लोग तुरंत सब प्रसाद ग्रहण किए। आज तक चर्चा भी फिर नहीं किए हम लोग। जो मैं डोम के यहाँ भी, हमारे यहाँ भी दुलार डोम था, उसके यहाँ भी गए कीर्तन कराने के लिए, वैसे ही कर दिए। वहाँ तो तब हम लोग वो तो प्रेम जैसे भगवान सबरी के घर गए, जैसे मतलब विदुर जी के घर गए, तो वो तो प्रेम में तो कुछ उनके लिए वो तो प्रेम को समझते थे। यही देखे उनके यहाँ कोई बड़ा था, हमारे डीजीपी सरकार आते थे, हमारे यहाँ बड़े बड़े एसपी डीएसपी लोग आते थे, उनको भी वैसे ही नीचा में
और एक छोटा गरीब से गरीब व्यक्ति जाता था वो भी नीचे में। गरीब व्यक्ति को थोड़ा कम फटकार और बड़े बड़े को बड़े बड़े फटकार मिलते थे। हम लोग सरकार के समय में देखते थे, सरकार अब भी तो थे, सरकार कितने गुस्साते थे डीजीपी सरकार पर, कितने गुस्साते थे बड़े बड़े एसपी पर, तुम लोग वर्दी लगा करके भजन नहीं करते हो, ये करते हो, वो करते हो, यहाँ आकर मेरे कुंज में आकर प्रवेश कर जाते थे। इतने वो लोग एकदम सर इतना पावर वाला आदमी जिसको हम लोग देखते थे एसपी साहब आए और कहीं हमको पहचान लेंगे तो कहीं कोई काम पर गया तो असो उस दरबार में उनका कोई डीजीपी थे, पैदल चढ़ करके आते थे, पैदल जाते थे। जितने भी उनके जो मतलब बॉडीगार्ड था सबको यहीं छोड़ देते थे, नहीं हम सरकार जी के पास जा रहे हैं, अब वैसे चले जाते। थाना का दरोगा लोग हम लोग सोचता था अरे सरकार के ये नज़दीकी हैं, वो लोग हम लोग सरकार हम लोगों को भी सरकार के पास ले चलिए, लेकिन हम लोगों के पास वैसा हिम्मत कहाँ था जो उनको सरकार के पास लेके चले जाते। जहाँ डीजीपी का कोई मोल नहीं था वहाँ दरोगा को उस इंस्पेक्टर को डीएसपी को कौन पूछने वाला था। उस दरबार में, उसी दरबार में देखिए जो बाघ और बकरी दोनों को एक समान सम्मान मिलता था। वहीं देखे चाहे कोई था, हम लोग भी थोड़ा गांव घर में थोड़ा धनिक में थे, जो गांव घर में जिसके पास थोड़ा संपत्ति था तो लोग उसको बाबू बोलते हैं, लेकिन वहाँ कोई बाबू नहीं, सब एक समान, सब जाते थे, सब नीचे में एक आसन पर बैठते थे। हाँ वहीं था सम्मान। जो हमारे संत थे वृंदावन से आए हुए थे, जो हमारे विरक्त संत थे, उन सबको अलग बैठने के लिए दिया जाता था। उन सब सरकार बोलती थी ये सब भगवान के सब जन हैं, भगवान प्रिय जन हैं। जो हमारे ये विरक्त संत हैं वो भगवान के प्रिय जन हैं, उनके लिए अलग आसन गृहस्थों से हटा करके उनको बैठने के लिए कहा जाता था। गृहस्थ सबको एक जगह बैठाया जाता था, एक जगह मतलब जो भी सरकार कथा करते थे सबके लिए सबका कुशल भी पूछते थे, कैसे हो भजन कर घुमा कर। आज तक भजन के सिवा कभी ये नहीं बोले बेटा खेती तुम्हारा कैसा हुआ, सो ऐसा सरकारी जी के मुंह से सुने। नहीं तो और जितने हम लोग संत के पास जाते सब पूछते हैं अच्छा खेती होती है, अच्छा धंधा कैसा है आपका, वो बोलते नहीं कोई धंधा नहीं, केवल नाम बेटा हो रहा है। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो, राम नाम का अगर तुमको अगर हो रहा है तो तुमसे बड़ा धनी कोई दुनिया में है नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तो सोच लो तुम कुछ नहीं, कौड़ी तुम सिर्फ कौड़ी तुम यहाँ बटोर रहे हो, कुछ नहीं तुमको मिलेगा। इसीलिए सरकार के विषय में तो हम लोग क्या कह सकते, सरकार के विषय में कहने के लिए तो अगर कितना हम लोग जिस रोज से होश संभाले उस सरकारें जी के कहीं दूर भी थे तो हम लोगों के मालिक वही थे, उन्हीं को हम लोग अपना मतलब सब कुछ समझते, डर से उनके भगे हुए थे, भी कहीं नहीं जाते थे तो उनके डरे से नहीं जाते थे। अब सेवा में हैं, रात 12 बज गया, 11 बज रहा है, से हर रोज तो वो दौड़ते रहते थे, उनका देह नहीं दुखता था, हम लोगों का देह दुख जाता था, हम लोग गिर जाते थे। अब सोए हुए कहीं से संत आ गए, जय जय श्री राधे, अरे सरकार संत बाबू बेटा उठ बेटा संत आए हैं। और वो तो भिक्षा मांग करके जो भिक्षा आया वो उतना ही पाते थे, उससे अधिक तो लेते नहीं थे। अब फिर उतना रात में जाओ बेटा एक संत के लिए भिक्षा मांग के लाओ, फिर गए उनके लिए भिक्षा मांग के लाए, चावल या रोटी आटा लाए या दाल लाए या साग लाए, फिर बनाए, 1 बज गया 2 बज गया, बना करके फिर उनको पवाए। तब तक जगह पूछते बेटा बन गया, संत पा लिए बेटा, संत पा लिए, हाँ बेटा आप संत पा लिए, आप सो जाओ बेटा, क्या करोगे बेटा, सेवा करो बेटा। दिवाली जैसा दिन था हम लोगों के घर में, दिवाली गृहस्थों के घर में दिवाली में तो बहुत धूमधाम से सब कुछ होता है, हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं। दिवाली है, घर में बहुत मिठाई बनता है, मतलब और बहुत तरुआ तरकारी भी बनता है। तो सरकार के सेवा में एक बार दिवाली में हम रह गए, मन नहीं था लेकिन सेवा उसी दिन हमारा था। सरकार जी सुबह उठे कहे चलो आज बहुत जगह जाना है। अब जिस पोखराम जैसे गाँव चले गए, अब एक के दरवाजा पर चले गए तो सबका घर उस रोज निपाई पोताई होता है, तो बोला सरकार अब कहीं हम लोग घर में चलन, सरकार कहीं हम लोग घर में चलन। अब सरकार तो वो तो दया के सागर थे, सब घर में अपना जैसे अब इसे निकले सरकार कहीं हम लोग घर में चलन, अब उसी घर में अब सब घर में चलन देना शुरू कर दिए। अब देते 3 बज गया,
तब बोले जो जरा पटनिया चलिए। अब जरा रामदेव बाबू थे, बहुत बड़े संत थे, सरकार के मतलब भिक्षा सेवा वही कर। हम सोचे जो आज का भिक्षा के लिए कहेंगे तो खुशी हुआ हमको उन लोगों को, जो भाई वहाँ जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। आज फिर नहीं तो शाम में भिक्षा आप कोई देगा नहीं। आज दिवाली है, दिवाली में गृहस्थ लोग जो है सो शाम पड़ने के बाद किसी को कुछ नहीं देते हैं। तो वहाँ गए तो सब लोग तरुआ ले, सरकार तरुआ हम लोगों के घर में बना है, बात बड़ तरुआ बना लेथिन। सब लोग तरुआ का थार लेकर के दौड़ रहा है, आ रहे हैं तो सहसराम से आ रहे हैं। सहसराम चले गए। सहसराम गांव में भी जहाँ कीर्तन हो रहा था सब जगह अपना सब जगह दर्शन किए। वहाँ से आते फिर आए, मतलब पटनिया होते हुए आए, पोखराम होते हुए आए। तब तक अंधेरा हो गया था। हम गुस्सा में थे जो अब भिक्षा इतना, हम लोग अज्ञानी जीव थे, अब भिक्षा कहाँ मांगने के लिए जाएंगे, अब तो कोई देगा नहीं। गिरस्त शाम के बाद किसी को दिवाली के दिन लोग कहता है लक्ष्मी हमारा जो है सो मतलब किसी को कोई सामान दे देंगे तो लक्ष्मी हमारी घर से चली जाएगी। इसे हम अपने मन से सोचते थे कोई नहीं देगा। हम आ गए, हम इसी में गुस्से में थे। तब तक कारी बाबू सरकार के घर से पूरा सामान, सब कुछ, जितना भी साग सब्जी चावल दाल घी तेल दूध दही सब कुछ लेकर के कारी बाबू जयलाल एक थे, उनके बहुत भक्त थे, वो भी आ गए। हम अपना खुशी से दरबार मार करके उनका चंगेरा लिए, घर में दिए, सबको तुरंत सब जगह अपने जितना था बर्तन सब देकर बर्तन खाली करके दे दिए। सरकार निकले बाहर घर से दीप उप जला करके, और हमको भी दिए जो ये सब जलाओ बाहर जलाइए। हम बोले कहाँ सरकार आ लाए, सब है किशोरी जी, सब कुछ दिए हुए हैं, जलाओ सब जगह। हम इसके लिए भी थे दीप आप कहाँ से लाएंगे, कहीं भिक्षा मांगे नहीं। और सरकार जी कुंज से निकले तो दीप लेकर के इतना जितना हमारे मन में था उससे अधिक हमको दिए, जब सब जगह जलाओ। आश्चर्य लगा जो कहाँ सरकार ले आए, उस घर में तो सब देखे नहीं कभी हम उस दीप सरकार को, अब कैसे निकल गया दीप, सब जगह दीप। सुरेंद्र बाबू भिक्षा कहाँ से लाइएगा, आज तो दिवाली है, आज तो अच्छे हाँ सब तो राजा लोग छिए, घर पर तो नीक चीज सब खाइत हेबै, आज तो किछु नहीं छथिन, तें दुआरे जेबै भिक्षा ले। हम सरकार कारी बाबू सरकार जे छै से सब चीज दऽ के गेलखिन हन। आप कारी बाबू से भिक्षा मांगे थे? जी नहीं सरकार। दौड़िए वापस कीजिए, उनको बुलाइए। तब तो दरबार मानो अंदर से बहुत क्रोध। आज जब मैं आज से घूर के फिर नहीं आएंगे कुंज पर। दिवाली जैसे दिन में वो वहाँ पोखराम से चल करके या 3 किलो या 4 किलोमीटर चल के आ करके सब कुछ दे गए इतने प्रेम से। तब कहे घुराओ उनको, बुलाओ। नदी के किनारा जा करके वो जो लधो का जो मोड़ था वहाँ जा करके वो कारी बाबू को हल्ला किए। तब तक वो लोग जा रहे थे अपना धीरे धीरे, सरकार घुरिए क्यों बचाओ की हो। सरकार जी बोले वापस करने के लिए, किया हो तो एलखिन सब चीज जना ही जैसे था वैसे निकाल करके उनको सब वापस कर दिए। तब बोले जो अब जाओ भिक्षा लाओ। अब बोले अब कौन देगा, ये 8 रात 9 रात बज रहा है, अब कौन देगा भिक्षा। गए भिक्षा के लिए तो एक घर के बगल से जा रहे थे, बोला सरकार आदेश सरकार। हम बोले सरकार के लिए भिक्षा, हाँ बाप रे बाप सरकार कृपा सरकार। पूरा प्राणी जितना चीज कारी बाबू के यहाँ से आया था, उतने बड़े आदमी थे, उससे बहुत अधिक सामानों हर एक चीज के जितने भी खाने का मतलब जैसे सब टाइप का मतलब सब्जी सब टाइप का दाल मतलब सब कुछ घी तेल दही दूध सब लेकर के वो सब परिवार जलावन उस समय में गोईठा पर ही गोबर के गोईठा पर ही भानस हो रहा था। सब लेकर के सब प्राणी माथा पर आ गए। अब हमको सरकार बोले जो बेटा सब कुछ आ गया। फिर खुशी हो गई भाई, जो आसान नहीं था वो मिल गई तो बहुत खुशी हुआ जब सब कुछ सरकार दे दिया। अब तो होगा, अब करे जा इतना बड़ा हो गया, बड़ा खुशी से बनाना शुरू कर दिए। सब कुछ चावल दाल बन के तैयार है, तरुआ का भी पिठार पिसाया हुआ ये दिया था वो लोग, उसमें सिर्फ तेल भी दे दिया था, उसमें छानना शुरू कर दिए। सरकार को पहले सब कुछ भोग लगा करके अब तैयारी कर रहे हैं। तब तक एक संत हमारे थे, वो मतलब गुरु पद पर थे, क्या नाम है उनका, बाबा सरकार विनोद बाबा के जो आश्रम पर थे, त्यागी बाबा आ गए उस समय में। त्यागी बाबा आज हमको भूल गए थे उनका नाम, त्यागी बाबा आ गए। सरकार जी नाचने लगे, बेटा आज तुम्हारा सेवा डायरेक्ट किशोरी जी तुम्हारा सेवा आज लेने के लिए आ गए हैं बेटा, ऐसा बहुत भाग्यशाली हो बेटा।
एकदम नाचने लगे, पागल हो गए, लगाओ जल्दी लगाओ। अब हमको भी इतनी खुशी मिली, जो बार ऐसा दिवाली के दिन हमको बहुत लक्ष्मी अब हम कृपा कर दिए, सरकार जी बोल दिए, अब तरुआ बना करके दे रहे हैं, एकदम सब लोग पा रहे हैं। दोनों सरकार जी और दोनों आदमी बैठ गए, उनको पवाने के बाद अब बोले बेटा ऐसा तरुआ अच्छा आज तक हम पाए ही नहीं थे, इतना तुम अच्छा बनाते हो। कैसे बनना शुरू हो गया हम भी नहीं कर सकते सरकार, सब तो उन्हीं का कृपा था। सिर्फ हम लोग सिर्फ वो जो करने के लिए कहते करना शुरू कर दो, अच्छा बनने लगता था अपने आप। अब ऐसा कृपा दे देते थे जो हम नहीं कर सकते। हम लोग आज तक तरुआ बनाए नहीं कभी। और सो जो तरुआ हम भी देखे, जो जितना भी तिलकोर का पत्तल देते थे, इतना इतना बड़ा बड़ा निकलना शुरू हो गया, इतना इतना बड़ा, मतलब पूरा एक प्लेट में एगो तरुआ दे देते थे, इतना बड़ा तरुआ बना। वो कहते ऐसा तरुआ हम भी नहीं खाए बेटा आज तक, कैसा बनाते हो तुम। इतना खुशी इतना हुए, तब हमको कह जाओ अब तुम पाओ, तुम तो राजा हो, अपने घर पर बहुत पाते होगे, यहाँ कम घर पर कहाँ पाते, घर पर तो बहुत राजा भी है, तो खाने वाला भी तो बहुत था, उतना कहाँ से मिलता। राजा तो संत लोग होते हैं, वो दया के सागर होते हैं, वो न राजा होते हैं। जिसके पास छोटा छोटा एक टुकड़ी है, वो कितना भी बड़ा उसको लोग माने, लेकिन वो तो राजा था। वो तो पूरे ब्रह्मांड के थे, राजा थे, उनके पास तो कोई कमी था नहीं, सबको अपना समझते थे, जिसको जो कहते थे सब उनके सामने में। हम किसी को आज तक नहीं देखे जो थोड़ा मतलब अपने को कोई उनसे बड़ा बना होगा, आज तक किसी को नहीं देखे। कितने भी लोग आए सुनते, हमारे बड़े बड़े नेता लोग आते थे, जो बड़े बड़े पद पर थे, MP थे, MLA थे, वो भी आते थे, तो वहाँ आकर के सीधा माथा टेक देते थे, और कुछ एक शब्द उनके सामने में जो कुछ सरकार कहते थे वो सुन के सीधा चले जाते थे, और कृपा उनसे मांगते ही थे। सरकार उनके पास था कुछ नहीं, लेकिन नहीं कहे वो थे शहंशाह, वही बात था। सब लोग को, जो लोग जाते थे कुछ लेने के लिए उनके पास, और सरकार अपने भिक्षा मांग करके पाते थे।